भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आपने जिस दुकान से तुम्हें इंजीनियर बना दिया, बाप ने उस छोटी दुकान से तुम्हें डॉक्टर बना दिया, तो तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन के बाप को एक मकान बना के नहीं दे सकते? ये औकात है तुम्हारी? ये जिंदगी है, कमाई है तुम्हारी? एक बाप 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा छोटी सी दुकान से, 4 बच्चे माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते हैं। विचार करना है, ये जीवन है, ये पढ़ाई है, ये संस्कार है, ये पाया है तुमने कि माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते फिरे? नहीं मेरे भाई, आपसे आग्रह है, पूरी समाज से मैं कह रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई सलूम्बर आकर। मैं सोचता था एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव होगा, लेकिन मैं देखता हूं जिस गली, जिस चौराहे से निकल जाओ, दुकानें ही दुकानें बनी हुई हैं। व्यापार ही व्यापार, व्यापारिक केंद्र है ये। विचार करो। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्षता कर रहे हैं मुनि संघ कमेटी की। अर्थ की जरूरत पड़ती है, सर्विस वाला देता है या दुकानदार देता है? सर्विस वाला क्या देगा? वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा 4 महीने से। काम वाली की वो रो रही है बैठ करके, ध्यान रखना। दूध वाले का बिल नहीं चुका पा रहा है, मकान का किराया नहीं दे पा रहा है। दुकानदार। एक बेटी है यहाँ बांसवाड़ा की, मेरी शिष्या है, कल मेरा आहार हुआ, सामने यहाँ कहीं उसका घर है। उस बेटी ने कहा कि महाराज मेरी शादी यहाँ हुई, बचपन से मुझे जानती है, मेरे आहार में डेली जाती थी, लेकिन जब मैंने उसका घर देखा, उसके पति को देखा, मैंने कहा तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने सर्विस वाले से शादी नहीं की, व्यापार वाले से शादी की। सर्विस वाले किराए के मकान ढूंढ रहे हैं शहरों में, ध्यान रखना, मकान नहीं उनके पास, किराया भर रहे हैं। पिताजी हम तुम्हें पैसा भेजें या किराया दें? विचार करना है आपको। सुबह से शाम हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, मिलता धरता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सेठ बनो मेरे भाई, सुदर्शन सेठ के वंशज हैं अपन लोग, जम्बू स्वामी के वंशज हैं अपन लोग, राज घरानों के वंशज हैं अपन लोग। अपनों को ऐसे नौकर चाकर के काम, मैं तो कहता हूं दूसरों की नौकरी करने से अच्छा अपने माँ बाप की नौकरी कर ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। ध्यान रखना, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता को समझो, विचार करो। एक बाप बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी मर गई। ध्यान रखना, जब बुढ़ापे में 2 में से एक जाता है ना, तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। और ये नारी तो विधवा का जीवन फिर भी जी लेती है, आदमी विधुर का जीवन जीना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता, बहुत कठिन। जिस दिन पत्नी मर जाएगी ना, उस दिन पत्नी की कीमत समझ आएगी तुमको। ध्यान रखना। मैं मुंबई में था, मेरा एक सेठ भक्त था, 2 बजे मेरे दर्शन करने को आया। मैंने कहा कि बाबूजी भोजन कर लिया? उसकी आंखें चला गई। उसने कहा महाराज 7 साल बाद किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया? मैंने कहा क्यों? बोले 7 साल पहले पत्नी चली गई, जब वो जिंदा थी तो 10 फोन करती थी, जल्दी आओ खाना तैयार है, गरम है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ भोजन तैयार है। जब से वो गई है 4 बहुओं में एक भी फोन नहीं करती है। ये खाना तैयार, बाबूजी आ गए तो खा लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट हो जाऊं दुकान से तो टिफिन रख देती, निकाल के खा लेना। पत्नी जो सुख देती थी ना, वो सुख बहुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखना। महाराज आज मेरी आंखें इसलिए भर आई कि आपने पूछा। मेरे घर में 4 बहुएं हैं, एक भी नहीं पूछती कि भूख लगी है, मैं ही चाहूं, मैं ही मांगू तो भोजन मिलता है। मालूम उसके क्या हाल हुए? भोजन कर रहे थे सब बैठ करके डाइनिंग टेबल पर, सबने खाना खा लिया, दादाजी देर से आए। दादाजी ने बहू से कहा कि बेटा
कटोरी दही दे दे मुझे। बहू ने कहा पापा सॉरी, दही नहीं जमा है आज दही नहीं है घर में। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, पति आता है तो दही की कटोरी आ जाती है। मान्यवर बेटा देख रहा था झरोके से कि मेरे नहीं रहने पर मेरे बाप के साथ क्या होता है। बेटे ने कहा कि दही लेकर आ। पत्नी दही लाई। दादाजी ने देखा, कुछ नहीं बोले, बोल क्या सकते हैं। मालूम है लड़के ने कहा पिताजी चलो 70-80 साल का बाप, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाता हूं। क्या बोला लड़के ने, मैं तुम्हारी। बाप ने कहा तू पागल हो, दिमाग खराब है तेरा, इस उम्र में वृद्धावस्था में दूसरी शादी करूंगा। बोले नहीं पापा, आपको दूसरी शादी करना ही पड़ेगी, तुमने हमारे लिए दूसरी शादी नहीं की थी ना। आज ये बेटा कह रहा है कि पापा तुमको दूसरी शादी करना पड़ेगी। बोले क्यों? बोले दूसरी शादी करके तुम अपने लिए एक अच्छी पत्नी लेकर आओ, बस ये मकान है ना इसमें से धक्के मार के हमको बाहर करो, क्योंकि ये मकान तुम्हारा है, ये मकान मेरा नहीं है। धक्के मार के हम पति पत्नी को बाहर कर देना, हमें इस मकान में नहीं रखना। मैं अपने लिए नई माता लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहां आराम से जीना और हमें बाहर निकाल देना, हम दोनों पति पत्नी को निकाल देना। बाप ने कहा तू पागल हो गया, तू बोल क्या रहा है। बोले पापा जिस दिन आप धक्के मार के हमें बाहर निकाल दोगे ना, तब मेरी पत्नी को समझ में आएगा ये कटोरी दही की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, एक कटोरी दही क्या होता है, कितना कीमती। जब दर दर ठोकर खाएगी ना मेरे साथ, उस दिन पता पड़ेगा कि पति को दही है और ससुर को दही नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, उस लड़के ने कहा अपनी पत्नी से तू ध्यान रखना, मैं अपने माता पिता को कभी छोड़ नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, और एक बात याद रख तू, मैं बचपन में जब मेरे मां बाप के पास कुछ नहीं था, मेरे माँ बाप ने सब कुछ कमा के बड़ा किया। मेरी माँ के पास जब पैसा नहीं था, बाप के पास पैसा नहीं था, गांव में मेला लगा था, मेरी माँ ने मुझे 2 रुपए दिए थे, जा बेटा बचपन में खिलौना लेकर आना। तुझे मालूम है मैं खिलौना लेकर नहीं आया था, मैं बाजार से चिमटा लेकर आया था। चिमटा इसलिए कि खिलौना ले जाऊंगा तो खिलौना तो टूट सकता है। मेरी माँ जब चूल्हे में रोटी बनाती है उसके हाथ जलते हैं, मैं खिलौना छोड़कर उसके लिए चिमटा खरीद कर लाया था। मेरी माँ वो माँ है, रोज उसके हाथ जलते थे रोटी बनाने में, मैं चिमटा उसके लिए खरीद कर लाया था। एक बात याद रख, मैं मंदिर तो बदल सकता हूं लेकिन भगवान नहीं बदल सकता हूं। ध्यान रखना, भगवान मेरा वही रहेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए, लेकिन अपने मां बाप को नहीं छोड़ सकता।